देखिए पुनीता, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर भाजपा का सर्जिकल स्ट्राइक 2 हो चुका है और हिमाचल में ये जो कांग्रेस की सरकार गिराना या कांग्रेस के सत्ता में मुख्यमंत्री के नाराज चेहरों के साथ जो कांग्रेस के लिए सरदर्दी है वो बढ़ाने का काम आज भाजपा ने कर दिया है। 3 निर्दलीय विधायक ये अचानक आनन फानन में यहां पर विधानसभा पहुंचे, अपना इस्तीफा सौंपा। एक मेलोड्रामा यहां पर एक बार फिर देखने के लिए मिला और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक का तीसरा रूप अपना आगे बढ़ाएगी और उसमें जो भाजपा के 25 विधायक हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। भाजपा के विधायक डॉक्टर हंसराज हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे आज ये निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ये बिल्कुल उन्होंने साफ कह दिया। कब इनको शामिल और इसके साथ बागी कब तक शामिल हो जाए? ऐसा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अगुवाई में उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। माननीय सेक्रेटरी साहब को, स्पीकर साहब थे नहीं, तो ये सीधा दर्शाता है कि जो कल्याणकारी नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं उनको देखते हुए उनको भी लगता है कि अगर हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे तो और मजबूती के साथ जीत करके आएंगे। क्योंकि जिस तरह की अव्यवस्था आपने पिछले 14-15 महीनों में हिमाचल प्रदेश में देखी है और युवा लोग हैं उसमें जीते हुए, और एक व्यक्ति, 2 लोग तो ऐसे हैं, केएल ठाकुर जी और होशियार सिंह जी, जो दोबारा जीत करके हाउस में आए हैं। तो ऐसे भाजपा ने तो टिकट नहीं दिया उनको, वो तो निर्दलीय जीत के आए, फिर दोबारा भाग नहीं, वो उस टाइम की परिस्थितियां थी। लेकिन आज मौजूदा समय में जैसे केएल ठाकुर जी हमारी आइडियोलॉजी के हैं, वो हमारे टिकट पे पहले चुनाव 12 में लड़ चुके हैं और 17 में कुछ परिस्थितियां और थी, और अभी जो हैं वो इंडिपेंडेंट जब आए हैं तो उनको लगता है कि मेरा मूल घर तो वही है। और होशियार सिंह जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक स्टेट्समैन भी रहे हैं और उनको भी लगता है कि देरा के साथ अन्याय तो बहुत हुआ है। हंसराज जी, ये तीनों कह चुके हैं, बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि हम भाजपा में आ गए हैं। अब भाजपा के साथ साथ 6 बागियों को भी दिल्ली में शामिल कर लिया जाएगा और भाजपा की टिकट पर हम चुनाव लड़ेंगे। सहमत हैं आप? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जैसा हाईकमान तय कर रही है तो मुझे लगता है 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। विधायक दल की बैठक है इसके एकदम बाद, कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में आज या कल आज तो नहीं क्योंकि जयराम ठाकुर दिल्ली चले गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कल या परसों के अंदर 25 के 25 विधायक भी इस्तीफा दे देंगे। क्या ऐसी परिस्थिति? नहीं, हम लोग नहीं देने वाले। हम लोग काय को देंगे? हमने नहीं इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के 6 लोग जिन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा दिया है, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता को भी, कि देखिए लोग ये भी भ्रम फैलाते हैं कि बीजेपी ने सरकार तोड़ी है, जबकि आपने देखा होगा कि वोट दिखा करके अपने ही एजेंट को माननीय हर्ष महाजन साहब को जिताया हुआ है। और जब राज्यसभा में वो जीते हैं उसके बाद भी वो कांग्रेस के ही थे, उसमें तो लागू होता नहीं है। इन्होंने जोर जबरदस्ती से उनको जो बजट जिस दिन पारित होना था उसे बाहर किया हुआ है। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े अचंभित हैं कि उन्होंने इस बात को तो सुना ही नहीं है, जबकि उनको उस पर भी स्टे मिलना चाहिए था। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो लगता है वो दुखी थे अपने ही नेतृत्व से, अपनी ही पार्टी से, इसीलिए उनको लगा कि यह सही टाइम है, हमको जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना चाहिए। भूपिंदर सिंह सरकार आपको खतरे में नजर आ रही है? मतलब ये सारी कवायद भाजपा एक कोशिश कर रही है, भाजपा के तमाम नेता इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं, भाजपा आखिर चाह क्या रही? नहीं, भाजपा नहीं चाह रही है, ये हम आपको टोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस पर्टिकुलर एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा अपना मत है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते और विधायक होने के नाते जिस तरह की परिस्थितियां मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, उससे एक अल्पमत की सरकार तो चली हुई है, 34 हैं ये। और अब ये था कि अगर 6 लोगों को उनको स्टे मिल जाता तो अभी तक तो ये सरकार होती नहीं। और जिस दिन कट मोशंस थे उस दिन भी अगर डिवीजन हम लोगों को दे दिया जाता तो ये तो 6 आए थे, वहां तो 18 लोग तैयार थे, तो ये 18 लोग उस दिन इधर आ जाते और वो 15 ही लोग रह जाते। तो कांग्रेस दावा कह रही है कि 34 के 34 हम इंटैक्ट हैं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बिखराव कांग्रेस के अंदर नहीं आ रहा। भाई उनके घर के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी खरीद फरोख्त और प्रलोभन, कैबिनेट, पता नहीं क्या क्या दर्जे दे दिए गए हैं, अभी बांधने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सुनामी है, ये रुकने वाली है नहीं। मतलब सरकार गिराना चाहते हैं, कैसे गिराने की कोशिश होगी? सरकार 34 का आंकड़ा उनके पास है, अल्पमत में कैसे आ जाएगी, ये समझ कुछ हमें भी समझा। आपने प्रतिभा जी का कल भी एक बयान सुना होगा
कि सब ठीक नहीं है, उन्होंने स्वयं कहा। उन्होंने 2 जगह एक शब्द कहे हैं जो आपने अगर मीडिया में पक्की नजर रखी होगी, जो उनकी अंदरूनी भी भावनाएं हैं। वो गए थे दिल्ली की मुझे ही टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन हाईकमान ने कहा कि तुमको ये बोलना है कि मैं नहीं लड़ना चाहती। एक तो ये है विषय। उनके सुपुत्र जो हैं वो कैबिनेट में हैं, वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। वो पलटू राम जो है अब उनका नाम भी पड़ गया है। ऐसे कई लोग हैं इनकी ही पार्टी में। मैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपने लोगों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको छोड़ना चाहते हैं, आपकी सरकार को छोड़ना चाहते हैं। आज विधायक दल की बैठक का मुद्दा आपका आखिर क्या है? विधायक दल बैठक करने जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली चले गए हैं, 6-3-9 ये लोग जल्दी भाजपा में शामिल होंगे। इसके बाद और क्या? आगामी जो 9 लोग जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, एक तो इनका बाई इलेक्शन भी होगा, और उसके साथ साथ जो हमारा अभी दिल्ली के लिए चुनाव है, एमपी पार्लियामेंट का चुनाव है, उसमें भी हमारी आगे आगामी जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो कार्यक्रम होने हैं और पन्ना प्रमुख तक के कार्यक्रम होने हैं, ये 4-4, 5-5 हजार लोगों के एक बहुत बड़े कार्यक्रम हर विधानसभा में होने हैं, उसकी एक तैयारी और सभी विधायकों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या ड्यूटियां होंगी, इसी के मद्देनजर। इस्तीफा भाजपा के 25 विधायक नहीं देंगे, ये बिल्कुल आप साफ। नहीं, हमको देना भी नहीं चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। काहे को देंगे? इस्तीफे तो वो लोग दे रहे हैं जिनको सरकार रास नहीं आई है। हम लोग तो तैयार हैं जनता के मुद्दे उठाने के लिए, फर्स्ट डे से लगे हुए हैं। देखिए हमने विधानसभा में लड़ाई सरकार गिराने पे भी लगे। नहीं, जनता की लड़ाई लड़ी है। हमने कहा तुमने 10 गारंटियां बोली थी, आप उसको भी देखिए ना। इन्होंने कहा हमने पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी, बहुत सारे लोग 2-2 लाख रुपए जमा करवा चुके हैं। वो उसमें भी 2 सेगमेंट हो चुके हैं। एक हिस्सा ऐसा है जो बगावत पे है, युवाओं के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के लिए इन्होंने आनंद फानंद में सब कर दिया कि हम कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन सब कुछ बजट में होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये परिस्थितियां जो हैं वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की क्रिएट करी हुई हैं, और कांग्रेस का जनाधार यहां पर टूटा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज का समय हम सब के लिए एक बड़ा जबरदस्त समय है कि आपने देखा होगा जनता की भावनाओं को समझते हुए कब विधायक त्यागपत्र दे देगा। कांग्रेस के नेता आपके संपर्क में हैं? क्योंकि जयराम ठाकुर लगातार एक बात कह रहे हैं, अभी और भी चेहरे हैं भाजपा के संपर्क में। क्या कांग्रेस के और चेहरे भी? नहीं, इसमें हमारा कोई इतना बड़ा कद है नहीं कि हमारे संपर्क में कोई हो, लेकिन जाहिर नमस्ते राम सलामी चली रहती है। धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जनक राज, भाजपा के विधायक हैं, विधायक दल की बैठक के लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष दिल्ली चले गए हैं। माना यह जा रहा था कि 25 के 25 विधायकों की एक खबर सूत्रों से ये आ रही थी कि ये भी इस्तीफा दे सकते हैं, अभी इनकार कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के अंदर इनकार ही सब कुछ है, वो ही सच है, ये शायद नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली गए हैं और लगातार एक बात को कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सरकार के लिए अभी भी परेशानी खड़े करने की सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश भाजपा की ये जारी है। और ये जो 3 विधायक आज बिल्कुल, और देखिए विधायक जी जो ये कहते हुए नजर आए अरुण जी कि जो कुछ भी हिमाचल में हो रहा है उसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। जो विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो हताश है, निराश है, अंतर्कलह की वजह से वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये भी समझा जाए, क्या इससे भी इनकार किया जा सकता है कि जो बीजेपी है वो सर्जिकल स्ट्राइक 2 की तैयारी कर रही है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे? देखिए पुनीता, सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी तो बिल्कुल आप मान सकते हैं कि कर रही है। और अगर भाजपा के नेता ये कह देते कि नहीं हम नहीं, ये तो कांग्रेस की वजह से, ये तो तमाम नेता कहेंगे, खुद नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। लेकिन क्या दिखाई नहीं दे रहा? जो चंडीगढ़ में ललित क्रॉस वोटिंग के बाद अगर ये 6 बागी कांग्रेस के नेता थे और 3 इंडिपेंडेंट थे, तो इनके साथ चेहरे कौन थे? भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल सुंदरनगर से विधायक हैं। इनको होटल ललित में भी देखा गया, इनको साथ में जब ये ऋषिकेश गए वहां पर भी देखा गया, दिल्ली जब ये पहुंचे तो दिल्ली भी इनको देखा गया। भाजपा के तमाम नेताओं के साथ सीआरपीएफ की पूरी के पूरे सुरक्षा घेरे के अंदर ये विधानसभा में कट मोशन के वक्त बजट सेशन के दौरान आए। और आज भी जब ये 3 विधायक आए तो सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के भीतर थे। और लगातार भाजपा की कोशिश ये थी कि इन 3 चेहरों को, 3 निर्दलीय विधायकों को बचाकर वापस दिल्ली सुरक्षित ले जाया जा सके। और उसके बाद जो भी आगे का ये जो भाजपा में शामिल होने का अगला रास्ता है उसको अख्तियार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष का दिल्ली चले जाना, तो
आप राजनीति के भीतर ये जरूर मान सकते हैं कि नेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी तस्वीरें जो वीडियो कैमरे में कैद हो रही हैं, ये झूठ नहीं बोलती पुनीता। ये हमें भी मान लेना चाहिए। भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस संकट को, कांग्रेस के इन बागी नेताओं की खफा वफादारी को तोड़कर पीछे हटने की परिस्थितियों को कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ में बदलना चाहती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये माना जाए कि जो सियासी संकट प्रदेश सरकार पर से चला था वो अभी टला नहीं है। ये भी माना जाए कि आने वाले दिनों में हिमाचल की सियासत में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द पुनीता आपको ये देखने को मिलेगा कि भाजपा के ये 6 बागी कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय भाजपा में शामिल होंगे, और उसके बाद अगला कदम इनका तय होगा कि किस तरह की परिस्थितियां वो सरकार के यहाँ पर सुखविंदर सिंह सरकार की परेशानियों के लिए खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के भीतर आला कमान की तरफ से यह इशारा मिला है कि लोकसभा चुनाव होने दिया जाए और उसके बाद यहाँ की परिस्थितियां देखेंगे। 2 तारीख को यहाँ पर सीपीएस का मुद्दा हाईकोर्ट के भीतर लगा हुआ है, उसका फैसला क्या आता है। चुनाव आयोग के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद परिस्थितियां किस तरह की पैदा होती है। तो छोटे छोटे कदमों के साथ, बारीक नजर के साथ, लीगल एस्पेक्ट्स के साथ भाजपा अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्योंकि पहले यह मान लिया गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक में सुखविंदर सिंह सरकार अब गई तब गई, लेकिन उसको बचा लिया गया। जिस तरीके से 6 कांग्रेस के बागी विधायकों को सदस्यता को रद्द कर दिया, तो वहां कांग्रेस अपनी सरकार को और मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में जरूर सफल रही। लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक 2 के अंदर भाजपा के सशक्त आला कमान के सामने कोई गलती अब हिमाचल के भाजपा के नेता भी नहीं रखना चाहते, और मुझे लगता है कि अब धीमे धीमे लेकिन बिल्कुल सधे हुए कदमों के साथ भाजपा इस तरफ आगे बढ़ने की तैयारी में है। और इन 9 चेहरों को भाजपा में शामिल करने के बाद अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। सूत्र अभी भी कह रहे हैं कि भाजपा के ये विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं, और तब तस्वीर क्या होगी वो सामने आने वाला वक्त तय करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारी के लिए। तो